नमस्ते। हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस के बारे में। देखिए, नाइन्थ लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है और इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्बिनेशंस, अगर मैं सही बात बताऊं तो। अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो मेरे विदेश यात्रा वाले वीडियोस में आप इसके इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। जहाँ पे मैंने डॉक्टर्स के चार्ट्स लिए हैं, वहाँ पे भी इसके इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं। तो आइए ज़रा हम इस कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा बृहत्पराशर होरा शास्त्र की। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में इस कॉम्बिनेशन के बारे में कहा गया है कि जब भी नवम का स्वामी 12वें भाव में हो तो ऐसे लोग भाग्यहीन होते हैं, शुभ कार्य में अधिक खर्च करने वाले होते हैं और एक्सेसिव, मतलब यहाँ लिखते हैं अतिथियों के आदर सत्कार आदि करने से निर्धन रहता है। यानी एक चीज़ इन्होंने बड़ी क्लियर कही है यहाँ पे, पहली कि ये भाग्यहीन होती हैं, यानी कि बाय बर्थ इनकी लक इतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरी बात बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने कही है कि ऐसे लोग जो हैं, इनकी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा होती है। तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है। अब आइए हम पहले जो इन्होंने कहा है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। भाग्यहीन होने का क्या मतलब है यहाँ पे? भाग्यहीन होने का ये मतलब नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं इनका ज़िंदगी में। पहले तो इस बात को आप समझिए। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाय बर्थ इनकी लक इतनी अच्छी नहीं होती, तो दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि अपनी बर्थ प्लेस पे जहाँ ये पैदा होंगे वहाँ पे इनको इतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले काम करने से। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और दूसरी बात, ये लोग सेल्फ मेड होंगे, बिकॉज जब भाग्य इतना अच्छा नहीं है तो आदमी ज़्यादा मेहनत करता है और उससे रिजल्ट्स उसको मिल पाते हैं। ट्वेल्थ हाउस जो है वो विदेश है, मतलब अपने घर से दूर है। नाइन्थ लॉर्ड अपने से चौथे भाव में जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो नाइन्थ लॉर्ड है वो एक केंद्र में जा रहा है अपने से। ठीक है, अपना लगन से वो ट्वेल्थ में है, बट अपनी पोजीशन से नाइन्थ हाउस से वो एक केंद्र स्थान में जा रहा है। तो इसलिए एक उसको स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल रही है, वो वीक नहीं है। और 12वां घर जो है बार है। भाग्य ऐसे आदमी का जिसकी भी कुंडली में नाइन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में प्लेस होगा, वो भाग्य उदय उसका बाहर होगा। ट्वेल्थ हाउस जो है वो हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ऐसा आदमी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ये भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं जब भी नाइन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में प्लेस्ड होगा। तो जब भी आप इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ऐसे लोगों का आप हमेशा नोट कीजिएगा कि फॉरेन कनेक्शन ज़रूर बनता है जब भी नाइन्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में प्लेस्ड होगा, या ये हॉस्पिटल रिलेटेड फील्ड्स में काम करते हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के केस में ये कॉम्बिनेशन देखा है। बहुत सारे लोग जो अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करते हैं, उनके केस में भी आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, अगर हम उस समय की बात करें जब ये क्लासिक्स लिखी गई थी, तो उस टाइम पे अगर कोई अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ के कहीं और काम करने जाता था तो उसको इतना अच्छा नहीं मानते थे। तो इसी वजह से उन्होंने ऐसे इंसान को जिसको अपने बर्थ प्लेस पे काम नहीं मिल पा रहा, उसको एफर्ट करने के लिए दूर जाना पड़ रहा है, उसको भाग्यहीन बोल दिया। बट आज के टाइम पे इसको अच्छा फॉर्च्यून माना जाता है कि अगर कोई आदमी अपनी बर्थ प्लेस से दूर फॉरेन जाके सेटल होता है, वहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे अच्छा कमा रहा है। तो इस वजह से मॉडर्न कंटेक्स्ट की मैं बात करूँगा तो ये कॉम्बिनेशन मॉडर्न कंटेक्स्ट में ख़राब नहीं है। नाइन्थ लॉर्ड जब भी ट्वेल्थ में जाएगा, ऐसे लोगों का फॉरेन कनेक्शन ज़रूर होगा। अगर आपके पास भी कोई चार्ट आता है या आपके अपने चार्ट में इस तरह का कॉम्बिनेशन है, तो देखिए कि उस हाउस से रिलेटेड या उस प्लैनेट से रिलेटेड दशाएं कब आ रही हैं, तो वहाँ पे आपका बाहर से कनेक्शन ज़रूर बनेगा। अब अगर यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड अकेला बैठा है तो मैंने देखा है जनरली ठीक ठाक रिजल्ट्स देता है, और अगर बेनिफिक्स के साथ बैठा है होगा तो ओवरऑल जो इनकी स्पेंडिंग है वो अच्छे कामों में होती है। बट अगर यहाँ पे मेलेफिक्स के साथ इसका संबंध बन जाता है नाइन्थ लॉर्ड का, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो हैं वो ओवर स्पेंडिंग करते हैं, उनका
मतलब यूजलेस खर्चा काफ़ी रहता है लाइफ में, विदाउट एनी रीजंस खर्चे आ जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। अब नाइन्थ लॉर्ड अगर 12th में बैठ के किन प्लैनेट्स के साथ संबंध बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें कि उसका थर्ड साथ संबंध बन रहा है तो ऑब्वियसली ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगा भाग्य की वजह से। सेकंड के साथ संबंध बन जाएगा तो मतलब ये हो गया क्लियर कि इनका जो इनकम है वो बाहर से ही है। और जब भी आप देखें, अगर किसी को भी आप बोल रहे हैं कि आपका भाग्योदय बाहर है, तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि उनके फोर्थ की क्या कंडीशन है, बिकॉज फॉरेन सेटलमेंट के लिए फोर्थ हाउस को देखना भी ज़रूरी होता है। फोर्थ कहाँ बैठा है, सेवन्थ हाउस की क्या सिचुएशन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट दशास क्या ऑपरेट कर रही हैं। ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही आप इस रिजल्ट पे आएंगे कि फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे, बिकॉज नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जब 12th में जा रहा है तो ये कॉम्बिनेशन आपको ऐसे लोगों के केस में भी मिल जाएगा जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड फील्ड्स में है। और इनफैक्ट आजकल मैंने ये भी चीज़ देखी है कि जो लोग इंडिया में रह के किसी बाहर के प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, आजकल ये इस तरह की जॉब्स बहुत हैं, उनके केस में भी आपको मिल सकता है कि मतलब जो जातक है वो बॉम्बे में बैठ के काम कर रहे हैं, पुणे में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहा है, और जिन कस्टमर्स के साथ वो डील कर रहा है वो यूके बेस्ड है या यूएस बेस्ड है, तो ऐसी चीज़ भी देखने को मिल जाती है। तो इसलिए हम एकदम से ये इस कंक्लूजन पे नहीं जंप कर सकते कि नाइन्थ लॉर्ड 12th में है तो फॉरेन सेटलमेंट देगा ही देगा, बट येस चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बाहर से लिंक बनता है, बट फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपको बाकी कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ेंगे। मैंने इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, 2 वीडियोस हैं विदेश यात्रा पे, वहाँ पे हमने इस को कॉम्बिनेशन को यूज़ किया हुआ है जब नाइन्थ लॉर्ड 12th में प्लेस्ड होता है। तो अगर आपको और डिटेल में समझना है इस कॉम्बिनेशन को तो आप वो वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ नाइन्थ लॉर्ड इन 12th हाउस के ऊपर। धन्यवाद।